हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में नौजवान लड़की की नाश फ्लैट से दस्तयाब समीरा की हैसियत से की गई है शनाख्त। लड़की की नाश जिस कमरे में फांसी से लड़की पाई गई वहां सालगिरह तकरीब के लिए सजावट की गई थी और केक भी रखा हुआ था। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक नौजवान लड़की की नाश मकान में मुश्तबा हालत में पाई गई। चिंतलमेट इलाके के एक फ्लैट से बू आने पर पुलिस को मुतल्ला किया गया। पुलिस जब वहां पहुंची तो नौजवान लड़की की नाश फांसी से लटकी हुई पाई गई। लड़की की शनाख्त समीरा की हैसियत से कर ली गई है। लड़की की मौत पर कई तरह के शुकूक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं और पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि यह मामला खुदकुशी का है या फिर किसी ने लड़की की जान ले ली है। लड़की की नाश जिस कमरे में फांसी से लटकी पाई गई वहां सालगिरह तकरीब के लिए सजावट की गई थी और केक भी रखा हुआ था। पुलिस इस इलाके में नस्ब सीसीटीवी कैमरों का जायजा ले रही है ताकि पता चल सके कि यहां कौन कौन आया था। हैदराबाद के सिकंदराबाद क्लब में लगी भयानक आग। हैदराबाद के सिकंदराबाद क्लब में आग लगने का वाकया पेश आया। आज सुबह करीब 3 बजे क्लब में अचानक आग लग गई जिसकी वजह से पूरा क्लब जल गया। आग बुझाने के लिए 10 फायर इंजनों को तलब किया गया और करीब 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग बुझाने में कामयाबी हासिल कर ली गई। फायर इंजनों के साथ वाटर टैंकर्स का भी आग बुझाने के काम में इस्तेमाल किया गया। करीब 20 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। यह हादसा कल उस वक्त पेश आया जब संक्रांति की वजह से क्लब बंद था। आग लगने की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। शहर हैदराबाद में ऑल इंडिया रेडियो का दूसरा स्टेशन हुआ बंद। तकरीबन 50 साल की कारकिर्दगी के बाद मुकम्मल सुकूत। एक ऐसे वक्त जबकि खानगी रेडियो स्टेशन मकबूलियत पा रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो ने आज अपना दूसरा रेडियो स्टेशन बंद कर दिया है। हैदराबाद में खिदमत को 13 नवंबर 1972 को शुरू किया गया था। यह स्टेशन तकरीबन 50 साल कारगर रहा। शुरू में 10 किलोवाट ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया गया था जिसे बाद में 20 किलोवाट कर दिया गया था। इस चैनल के जरिए युवा वानी प्रोग्राम्स नौजवानों के लिए तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू में पेश किए जाते थे। ओमिक्रॉन से मुतासिर बच्चों पर ज्यादा खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत। बच्चों में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। एहतियात और इलाज के लिए डॉक्टर्स का मशवरा। तर्ज जिंदगी के अमराज और दीगर बीमारियों से 2-4 बच्चों पर नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के दरमियान खुसूसी तवज्जो देनी होगी और इनका खास ख्याल रखा जाना जरूरी है। अगरचे के रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह नया वेरिएंट हल्का है और इसकी शिद्दत कम है, ताहम डॉक्टर्स ने वालिदैन को खबरदार किया है कि वो बच्चों पर ज्यादा तवज्जो दें और उनका खास ख्याल रखा जाए जो दम्मे के मरीज हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है और इसलिए इस सिलसिले में जरूरी एहतियात और इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। डॉक्टर हरी जयकिशन, जनरल फिजिशियन, कामिनी हॉस्पिटल ने कहा कि बहुत कम बच्चों को शरीक दवाखाना करने की जरूरत होती है, बिलखुसूस इन्हें जो दम्मे से और दीगर अमराज से मुतासिर होते हैं। चीनी मांझे से गला कट गया। जगत्याल जिले के शख्स की मंचरियाल में हुई मौत। संक्रांति के मौके पर रियासत तेलंगाना के जिले मंचरियाल में चीनी मांझे से गला कट जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। कदीम मंचरियाल इलाके से एक शख्स मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी के साथ गुजर रहा था कि मांझा इसके गले में फंस गया जिसकी वजह से इसका गला कट गया और इसकी मौत हो गई। मरने वाले की शनाख्त जिले जगत्याल के गोलापल्ली मंडल के विसद भीमा के तौर पर की गई है। निजामिया तिब्बी कॉलेज में 21 लेक्चररों की है जॉब। नोटिफिकेशन हुआ जारी। 20 जनवरी तक दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। हद उम्र में नजरसानी करने का मुतालबा। गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार हैदराबाद में 21 लेक्चरर्स के कॉन्ट्रैक्ट असास पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी शाम 5 बजे तक मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन में वजाहत की गई है कि तकर्रुरात में रूल ऑफ रिजर्वेशन पर अमल आवर की जाएगी। इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्त गुजारों का पोस्ट ग्रेजुएशन होना लाजमी है। जनरल दरख्वास्त गुजारों के लिए उम्र 34 साल और SC ST BC दरख्वास्त गुजारों के लिए 39 साल हद उम्र मुकर्रर की गई है। कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने 11 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी करते हुए 13 से 20 जनवरी तक दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम की है। आयुष डिपार्टमेंट के वेबसाइट से दरख्वास्त डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। हैदराबाद में कल रात अचानक जबरदस्त बारिश, मौसम और भी सर्द हो गया। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में कल रात जबरदस्त बारिश हुई। पहले ही सर्दी की शदीद लहर जारी है और दर्जे हरारत इंतहाई कम हो गया है। ऐसे में बारिश की वजह से मौसम और भी सर्द हो गया है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के बाज़ इलाकों में तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश की इत्तलात भी मिली है जबकि बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हुई और बाज़ मुकामात पर बूंदाबांदी हुई। महकमे मौसमियात ने पहले ही हफ्ते इतवार को हैदराबाद समेत तेलंगाना में बारिश की पेशकशी की थी। महकमे के मुताबिक हैदराबाद में इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों तक औसत बारिश होगी, मतलब आमतौर पर अबर आलूद रहेगा, हवाएं भी चलेगी। तेलंगाना में 30 जनवरी तक तालीमी इदारों को तातीलात हुकूमत ने जारी किया है जियो। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में जियो जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक 30 जनवरी तक रियासत के तमाम सरकारी, खानगी और इमदादी स्कूलों और तमाम कॉलेजों को तातीलात रहेंगी। सिर्फ मेडिकल कॉलेजों को तातीलात नहीं दी गई हैं। पीर के दिन काबीना का इजलास है जिसमें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ऑनलाइन क्लासेस के ताल्लुक से फैसला करेंगे।
स्कूलों की तातीलात का फैसला वापस लिया जाए, शराब की दुकानात खुली और स्कूल्स बंद, स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा। तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से संक्रांति की तातीलात बढ़ा देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। एसोसिएशन के रियासती सदर यादगिरी राज शेखर ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि वायरस के फैलने का सबब बनने वाले मार्केट्स, सिनेमा थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स, वाइन शॉप, बार्स, क्लब्स को बंद किए बगैर तमाम एहतियाती इक़दाम के साथ चलाए जाने वाले तालीमी इदारों को बंद करना ठीक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि इस फैसले से तलबा को नुकसान होगा। पहले ही लॉकडाउन की वजह से 2 साल से तलबा तालीम से दूर हो रहे हैं। तेलंगाना काबीना का कल इजलास, क्या होगा फैसला? तेलंगाना काबीना का इजलास पीर के दोपहर तलब किया गया है। प्रगति भवन में काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होगा। इस इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत में तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी और दीगर रियासतों की आयत पाबंदियों के दरमियान काबीना के इजलास में क्या फैसले किए जाएंगे, इस पर अवाम में तजस्सुस पाया जा रहा है। चंद रियायतों के साथ 12 साल उम्र के बच्चों को 10वीं जमात का इम्तिहान तहरीर करने की है सहूलत। उम्र में 2 साल की छूट, पहले दरख्वास्त दाखिल करने वालों को सहूलत। 30 मार्च तक फीस दाखिल की जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने 12 साल की उम्र के बच्चों को चंद रियायतों के साथ 10वीं जमात का सालाना इम्तिहान तहरीर करने की सहूलत फराहम की है। फिलहाल 10वीं जमात का इम्तिहान तहरीर करने के लिए 14 साल उम्र होना लाजमी है। ताहम हुकूमत ने उम्र में 2 साल तक की छूट देने की सहूलत फराहम की है। पहले से ही चंद कवायद के साथ इम्तिहान तहरीर करने की इजाजत थी। ताज़ा फैसले के बाद जारी साल 2022 में मुनक्किद होने वाले SSC के सालाना इम्तिहान में 12 साल उम्र के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। हुकूमत की जानिब से 10वीं जमात के इम्तिहान में शिरकत के लिए फीस दाखिल करने का हाल ही में शेड्यूल जारी किया गया है। 3 मार्च तक फीस दाखिल की जा सकती है। इस साल 10वीं जमात का इम्तिहान तहरीर करने वाले तलबा 31 अगस्त 2007 से पैदा होना लाजमी है, तभी उनकी उम्र 14 साल होती है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर दूसरी मरतबा कोरोना से हुए मुतासिर। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी एक मरतबा फिर कोरोना से मुतासिर हो गए। मामूली अलामात पर उन्होंने कोविड का मुआयना करवाया, जिसमें वो इस आलमी मूजी मर्ज से मुस्बित पाए गए। अगरचे कि इनमें सेहत के कोई मसाइल नहीं सामने आए हैं, ताहम डॉक्टर्स के मशवरे पर स्पीकर को शहर हैदराबाद के गच्चीबौली के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। स्पीकर ने इनसे हालिया दिनों के दौरान मुलाकात करने वालों से दरख्वास्त की कि वो अपना कोविड का मुआयना करवा लें और इसके मुताबिक इक़दाम करें। हालिया अरसे में दूसरी मरतबा स्पीकर कोरोना से मुतासिर हुए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को भी 30 जनवरी तक तातीलात, ताहम ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद किए जाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने भी तलबा को 30 जनवरी तक तातीलात देने का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी के ज़राए ने बताया कि 17 जनवरी से 30 जनवरी तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद में आने वाले तमाम कॉलेजों को तातीलात रहेंगी और कॉलेजों के प्रिंसिपल को मशवरा दिया गया कि वो इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करें। एक दिन में कोरोना वायरस के तकरीबन 2.25 लाख एक्टिव केसेस। मुसलसल 4 दिनों से कोविड-19 की तीसरी लहर से गुजर रहे मुल्क में कोरोना वायरस की 2 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जिससे एक्टिव केसेस की तादाद 15 लाख से ज्यादा हो गई है। इसी दौरान मुल्क में हफ्ते के रोज 66,21,395 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इतवार की सुबह 7 बजे तक मौसूल होने वाली एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 1,56,76,15,454 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 16,65,404 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 2,71,202 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित आई है, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,71,22,164 हो गई है। उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में मजलिस की पहली फहरिस्त हुई है जारी। 9 उम्मीदवारों के नाम आए हैं सामने। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश मजलिस यूनिट के सदर शौकत अली ने उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त जारी की है, जिसमें बरेली, मेरठ, सहारनपुर और दीगर हलकों के नाम शामिल हैं। यूपी में 10 फरवरी से शुरू होने वाले 7 मरहलों के इंतखाबात की गिनती 10 मार्च को होगी। 5 वर्षों में हर खानदान को 10 लाख का होगा फायदा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को गोवा के बाशिंदों के सामने अपना 13 निकाती एजेंडे का विजन पेश करते हुए कहा कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम इस एजेंडे पर काम करके न सिर्फ मुस्तकबिल का गोवा बनाएंगे, बल्कि हर खानदान को 5 सालों में 10 लाख रुपए का बराह रास्त फायदा मिलेगा। कोरोना की तीसरी लहर कम खतरनाक नहीं, लेकिन चौकन्ना रहना जरूरी है, आदित्यनाथ ने कहा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को कोरोना से डरना नहीं चाहिए, इसे दिलेरी से सामना करना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर कम खतरनाक है, इसके बावजूद हमें मोहतात रहना होगा। बच्चों, बूढ़ों और हामिला खवातीन का खास ख्याल रखा जाए। वो घर से मास्क जरूर पहनकर निकले। जिन लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है, इन्हें जल्द जल्द वैक्सीन लगवानी चाहिए। उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में आपकी पहली लिस्ट हुई जारी। 54 ओबीसी, 36 ब्राह्मण और 14 मुसलमान। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 150 नामों का ऐलान किया गया है। यूपी इलेक्शन इंचार्ज MP संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन उम्मीदवारों में 8 MBA, 38 पोस्ट ग्रेजुएट, 4 डॉक्टर्स, 8 PhD, 7 इंजीनियर, 8 B.Ed, 39 ग्रेजुएट, 6 डिप्लोमा होल्डर्स हैं। वहीं यूपी में आम आदमी पार्टी की पहली उम्मीदवारों की फहरिस्त में जातों की बात करें तो 150 नामों में से 55 OBC, 31 दर्जे फहरिस्त जात, 14 मुस्लिम, 6 काद्स और 36 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं।
अमिताभ बच्चन के पास भी काम नहीं, बिग बी है परेशान। बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन भी इन अदाकारों में शामिल हैं जिनका काम कोविड की वजह से मुतासिर हुआ है। मुंबई समेत मुल्क की कई रियासतों में कोविड के केसेस में गैर मामूली इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना पाबंदियों का इतलाक किया जा रहा है। ऐसे में जहां आम आदमी परेशान है, वहीं अदाकारी के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी इन दिनों अपने घर में फारिग बैठे हैं। अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है और मद्दाहों के साथ अपनी परेशानी का तस्करा किया। उत्तर प्रदेश के तमाम तालीमी इदारे 23 जनवरी तक बंद, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम तालीमी इदारे कोरोना इन्फेक्शन की वजह से 23 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को कोविड मैनेजमेंट के लिए तश्कील दी गई टीम 9 की मीटिंग में कहा कि कोविड के बदलते हुए हालात के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तकनीकी तालीमी इदारे वगैरह में 23 जनवरी तक जिस्मानी तालीम की पाबंदी होगी। एसपी ने 30 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए 30 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। समाजवादी पार्टी के रियासती चीफ जनरल सेक्रेटरी शोएब अहमद को हिल्दवानी से एसपी उम्मीदवार करार दिया गया है। राजेंद्र चौधरी ने आज 30 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। ऐसे में हिल्दवानी से उम्मीदवार करार दिए गए शोएब अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ असेंबली इलेक्शन लड़ेगी। रियासत के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, बदउनवानी, नकले मकानी जैसे कई मसाइल हैं जिन पर काम किया जाएगा। हिल्दवानी के साथ साथ अवाम के दरमियान भी जाएंगे, शहर की रुकी हुई तरक्की के बारे में भी अवाम के पास जाएंगे और हुकूमत की नाकामियों को बताने का काम करेंगे। 1 अरब कोरोना वैक्सीन डोज तकसीम कर चुके हैं, WHO ने कहा। आलमी दायरा सेहत के प्रोग्राम कोवैक्सीन ने 1 अरब कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोज की तकसीम का संग मील उबूर कर लिया। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की तकसीम का काम गुज़िश्ता बरस फरवरी 2021 में घाना से शुरू किया गया था। 1 अरब कोरोना वैक्सीन की तकसीम का अमल रवांडा में पहुंचकर तकनीक को पहुंचा है। अमेरिका के साहिल से सुनामी टकरा गया, टोंगा जज़ायर में इमारतें डूब गई। जुनूबी बहरुल काहिल में वाक़ टोंगा जज़ायर के करीब ज़ेर समंदर आतिशफिशा फटने से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है और कैलिफोर्निया समेत कई रियासतों में साहिली इलाकों को बंद कर दिया गया। सुनामी के बाइस टोंगा जज़ायर में कई इमारतें डूब गई। सुनामी की लहरें बहरुल काहिल में ज़ेर समंदर आतिशफिशा फटने से पैदा हुई, जिससे आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 नोट की गई है। आतिशफिशा फटने का मंजर खला से भी देखा जा सकता था। सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि तकरीबन 5 किलोमीटर चौड़े इलाके पर फैली राख का गुबार फिजा में 17 किलोमीटर तक बुलंद हो रहा है, जिसके बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। साल 2021 में यूट्यूब से कई अफराद ने करोड़ों डॉलर्स कमाए। वीडियो शेयरिंग के प्लेटफॉर्म यूट्यूब सारिफिन को वीडियोस पोस्ट पर अदायगी भी करता है, जिससे बास लोग लाखों डॉलर कमा रहे हैं। साल 2021 में सबसे ज्यादा डॉलर्स कमाने वालों की फहरिस्त सामने आई है, जिसमें कम उम्र सारिफिन भी शामिल हैं। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक 23 साला मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब से गुज़िश्ता साल 5 करोड़ 40 लाख डॉलर्स कमाए हैं, जो कि तारीख में किसी भी यूट्यूबर की सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली रकम है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।